प्यारे बच्चों, आज एक बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। इस क्वेश्चन का या इससे मिलते जुलते कंसेप्ट वाले क्वेश्चन का एग्जाम में आना आप तय ही मानो। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन के स्टेटमेंट को देख लीजिए। अगर आप चाहो तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ सकते हो। इस क्वेश्चन में फिगर भी गिवन है, आप चाहो तो फिगर को भी स्टडी कर सकते हो। खैर, आपको क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं जो समझाऊंगा आपको बातें समझ में आ जाएगी। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ मैंने रफ फिगर बना दिया है। एक बार आप ध्यान से फिगर को समझ लो, उसके बाद सारी बातें आपको बिल्कुल पानी की तरह क्लियर हो जाएंगे। अब देखो बच्चों, सबसे पहले ये जो आप ए बी देख रहे हो, इसी एक बिल्डिंग कंसीडर किया गया है, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। और बिल्डिंग के ऊपर किसी एक झंडे का सिस्टम लगा हुआ है, ओवरऑल झंडे की बात हो रही है। तो ए बी एक बिल्डिंग है और बी डी क्या है, ये ओवरऑल झंडे की हाइट दी हुई है। अब ए से कुछ दूरी पे एक पॉइंट है जिसका नाम पी क्वेश्चन में दिया हुआ है। इस पॉइंट से जब बिल्डिंग के टॉप को देखा जाता है तो एंगल बन रहा होता है 30 डिग्री का। वहीं अगर हम झंडे के टॉप को यानी कि डी पॉइंट को देखते हैं इस पॉइंट से यानी कि पॉइंट पी से, तो एंगल बन रहा है 45 डिग्री का। अलग अलग रंगों को मैंने यूज किया है, इसलिए चीजें शायद आपको और ज्यादा क्लियर होंगी। चलो, इतना तो क्लियर है क्वेश्चन क्या है। अब आपको यहाँ इस लेंथ को फाइंड करनी है एज वेल एज इस वाले लेंथ को फाइंड करनी है। बस इतना ही क्वेश्चन है और इसे हम काफी आसानी से बना सकते हैं। बस ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक कंसेप्ट है उसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इसे आप सिंप्लीफाई कर सकते हो या फिर एक्स और वाई की वैल्यू आप कैसे फाइंड कर सकते हो। अब बच्चों, ऐसा करने के लिए सबसे पहले आप इस ट्राइएंगल में आ जाओ जिसको मैं इंडिकेट कर रहा हूं PAB। इस ट्राइंगल को आप ध्यान से देखो। इस ट्राइंगल में आने के बाद अब पहले तो यहां लिख लो इन ट्राइंगल PAB, राइट ना। आप इस बात को समझ पा रहे हो ना। इस ट्राइंगल में साफ साफ कोई भी बच्चा ये बता सकता है कि अगर हम tan 30 डिग्री यूज करें, ध्यान दीजिएगा, जो ये 30 डिग्री है वो ऑब्वियसली इस वाले ट्राइंगल के लिए है, जबकि ये 45 डिग्री ये बड़े वाले के लिए है। तो ये फॉर्मूला क्या होता है, एक बार मैं यहाँ आपके लिए लिखना चाहूंगा। देखिए, tan थीटा का फॉर्मूला ये आप सब जानते हो, P/B होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, राइट ना। तो इसी को यूज करते हुए हमने यहाँ लिखा P/B, तो ऑब्वियसली परपेंडिकुलर ये हो जाएगा जिसके लिए वैल्यू मैंने लिखा 10 का, और बेस का वैल्यू y हो जाएगा, तो मैंने डायरेक्टली y लिख दिया है। अब चाहो तो यहाँ से भी शुरू कर सकते हो या फिर आप चाहो तो शुरू यहाँ से कर सकते हो कि tan 30 डिग्री इज इक्वल टू AB/AP, ऐसा भी लिख सकते हो। जैसी आपकी मर्जी वैसा कर लो, कहीं कोई दिक्कत वाली बात तो बिल्कुल भी नहीं है। अब tan 30 डिग्री की वैल्यू हम सब जानते हैं 1/√3 होती है। ये दो वैल्यूज तो आप डेफिनेटली याद रख लेना। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, tan 30 डिग्री, इसकी वैल्यू होती है 1/√3। tan 45 डिग्री, इसकी वैल्यू होती है 1। और जबकि tan 60 डिग्री की अगर हम बात करें तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए, इसके लिए वैल्यू है √3। इन वैल्यूज को आप डेफिनेटली याद कर लीजिएगा। तो बस यहाँ मैंने 30 डिग्री की वैल्यू को रखा और उसके बाद क्रॉस जो नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन का जो प्रोसेस होता है हमने सिंप्लीफाई किया, तो y का वैल्यू हमें 10√3 आया। अब चाहो तो √3 की वैल्यू यहीं पे सब्स्टिट्यूट कर दो, जो होगा 1.732। ये क्वेश्चन में भी गिवन है और हम ये जानते भी हैं। तो जैसे ही 1.732 हम लिखेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आप समझ ही सकते हो ना, 1.732 इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आप सब जानते हो 17.32 होगा। आप चाहो तो इस चीज को यहाँ लिख सकते हो, ठीक है। मैंने लिखा पहले नहीं था बट अभी लिख देता हूँ 17.32। और ऑब्वियसली यूनिट जो है ये वाला यूनिट हमें लिखना होगा, तो यहाँ हम मीटर लिख देते हैं। बस हमारा काम हो गया। यानी कि ये जो हमारा लेंथ है y, इसकी जो ओवरऑल लेंथ होगी, मतलब कि AP की जो वैल्यू होगी ऑब्वियसली 17.32 मीटर्स की होगी। इसमें कहीं कोई संदेह वाली बात नहीं है। अब बच्चों, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है और इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें आना होगा इस बड़े वाले ट्रायंगल में। आप आ जाओ इस ट्रायंगल में PAD में। इस ट्रायंगल का नाम देखो बच्चों, हमने यहाँ लिख रखा है इन ट्रायंगल PAD। इस ट्रायंगल में आते ही
एक बार फिर से हम यूज करेंगे सिमिलर कंसेप्ट को, बट यहाँ 45 डिग्री को हम यूज करने वाले हैं। तो देखो बच्चों, हमने लिखा 10 45 डिग्री, यहाँ हमने लिख रखा है। अगेन वही चीज होगा जो मैंने यहाँ लिख रखा है, P/B। तो परपेंडिकुलर का वैल्यू ऑब्वियसली AD हो जाएगा, बेस का वैल्यू AP हो जाएगा। बस हम 10 45 के बदले 1 लिखते हैं, AD के बदले यहाँ देखना बच्चों 10 + x होगा, तो मैंने उसी चीज को लिखा है, नीचे हमने इसको बस y लिख लिया है। अब क्योंकि हम y की वैल्यू जानते हैं तो आगे y की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, लेकिन थोड़ा सा हम स्टेप्स को बढ़ा लेते हैं। तो जैसे ही क्रॉस हम करते हैं इसके साथ, तो y = 10 + x हो जाता है, तो x = y - 10 हो जाएगा। तो उसी चीज को देखो यहाँ लिखा गया है, इसमें संदेह आपको नहीं होनी चाहिए। अब बस आपको y की वैल्यू जो हमने यहाँ फाइंड किया था, अब या तो इस वैल्यू को रखो या फिर इसको रखो। तो हमने इसको पहले ही रख लिया था, तो कोई दिक्कत वाली बात उससे नहीं है। हमने उस वैल्यू को देखो यहाँ रख लिया, और जैसे ही हमने यहाँ रखा 10^3, और बस इसके बाद हमने 10 को कॉमन लिया, जो हमें आना, जो यहाँ मतलब होना था उसे एज यूजुअल हमने लिख दिया। फिर से एक बार √3 का जो वैल्यू होता है उसे हमने लिखा, जो है 1.732, और उसके बाद बस हमने दोनों को माइनस किया, 10 से मल्टीप्लाई किया, रिजल्ट हमारे पास आ गया 7.32 मीटर की, राइट ना। तो इस तरीके से इतनी आसानी से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। अल्टीमेटली अब हम ये डिक्लेयर कर सकते हैं कि ये जो x है, यानी कि ओवरऑल जो ये सिस्टम झंडा वाला है, उसकी जो लेंथ होगी वो 7.32 मीटर्स की होगी, जबकि ये जो पॉइंट P है जहां से इन दोनों चीजों को देखा जाता है, उस पॉइंट की दूरी इस पॉइंट A से 17.32 मीटर्स की है, या फिर आप चाहो तो ये भी आंसर कर सकते हो। हालांकि क्वेश्चन में √3 की वैल्यू गिवन है, तो आपको ये लिखने से बचना चाहिए, आपको यही वैल्यू लिखना चाहिए, ये बिल्कुल ज्यादा सही माना जाएगा। तो आई होप प्यारे बच्चों, इस छोटी सी वीडियो के हेल्प से मैंने आपको वैल्यू प्रोवाइड किया होगा। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।